यस गाइस, तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर 10th क्लास का 10th बोर्ड का हिंदी सब्जेक्ट का पेपर बहुत ही वायरल चल रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ में आप देखिए यहाँ पर जो आपका ओवरऑल यहाँ पर क्वेश्चन पेपर होगा बोर्ड का, आप देखिए फर्स्ट पेज पर आपको क्या कुछ मिल जाता है। सबसे पहले तो सीट नंबर, देन वन आपको यहाँ पर टाइम इंडिकेट किया होता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने हैं। साथ में नंबर ऑफ पेजेस आपको कितने मिलने वाले हैं क्वेश्चन पेपर के, वह भी यहाँ पर बताया जाता है। तो चलिए पेपर को करते हैं स्टार्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर रहने वाला है। साथ में आपको पेपर के दौरान क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें साथ ले जानी है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है ताकि आप कोई भी मिस्टेक न करें। साथ में पेन एंड पेंसिल का उपयोग करना है। साथ में अदर जो इंस्ट्रक्शन होते हैं क्या कुछ है वो बताया जाएगा। साथ में आपको इतना ही नहीं, क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मैं आंसर पीडीएफ भी यानी कि आंसर शीट भी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ और इसका पीडीएफ भी आपको डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा पेपर किस प्रकार यहाँ पर है। साथ में जिस प्रकार आपका ओवरऑल पैटर्न है 2024 के लिए बोर्ड का ऑफिशियल पैटर्न, उसी प्रकार का पेपर यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है। साथ में आप देखिए यहाँ पर आंसर शीट, जैसे कि आप देख सकते हो हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको इन डिटेल, साथ में आपको कुछ यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि क्या कुछ आपको लिखना है। तो चलिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप सभी के लिए। और हाँ, आप सभी को 10th और 12th के बोर्ड पेपर चाहिए तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर, वायरल पेपर एंड देन वन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी टिक मार्क करके मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है और आप सभी को यहाँ पर पीडीएफ के लिए अभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। साथ में एक व्हाट्सअप ग्रुप है 10th और 12th स्टूडेंट का, जहाँ पर सभी 10th और स्टूडेंट ज्वाइन हुए हैं। तो आपको भी ज्वाइन होना है, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। साथ में आप मेरा इंस्टा आईडी भी चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको क्या कुछ इंस्ट्रक्शन मिलते हैं हिंदी पेपर में। सबसे पहले देखिए सूचनाएं, ठीक है। सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूरक पठन तथा भाषा अध्ययन की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में उत्तर लिखना अपेक्षित है। आप देखिए यहाँ पर आकृति में उत्तर लिखना अपेक्षित है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर जब पेपर स्टार्ट हो जाएगा वो भी बता दूंगा। उसके बाद देखिए सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। बहुत सारे स्टूडेंट माइनर मिस्टेक कर देते हैं, पेंसिल लेकर जाते हैं, पेंसिल से बॉक्स खींच देते हैं, उसमें आंसर लिख देते हैं पेन से। तो ऐसा नहीं करना, आपको ओनली पेन का ही यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए रचना विभाग के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, रचना विभाग में कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जिसमें आपको डायग्राम और आकृति आपको बिल्कुल यहाँ पर नहीं निकालनी होती है और स्टूडेंट वहाँ पर डायग्राम निकाल देता है। तो आपके जो मार्क्स है यहाँ पर आपको उस यानी कि क्वेश्चन के लिए और जो आपने आंसर लिखा है विथ डायग्राम, तो आपको उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो आपको अगर आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं तो पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप देखिए शुद्ध एंड स्पष्ट एवं स्वच्छ लेखन अपेक्षित है। यस गाइस, तो पेपर बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको लिखना है। साथ में यहाँ पर जो न्यू विभाग होते हैं, विभाग 1 विभाग 2, आपको किस पेज पर स्टार्ट करना है, कौन से क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है और कितने मार्क्स के लिए आपको कितने पैराग्राफ लिखना है, कितने पैसेज आपको लिखना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो के अंदर पता चलने वाला है। तो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा सकते हो बट वीडियो आपको पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप सभी को यहाँ पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना है और बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, क्योंकि इसी प्रकार के पेपर, वायरल पेपर, इंपॉर्टेंट पेपर, मॉडल पेपर, सब कुछ आपको A1 अकेडमी देने वाला है। मेक श्योर सब्सक्राइब नाउ। तो चलिए सबसे पहले देखिए विभाग आपका फर्स्ट यहाँ पर गद्य का होता है और 20 आपको मार्क्स यहाँ पर दिए जाते हैं। तो आप देखिए आपका जो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट है, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियाँ करिए। अब देखिए ये जो पैराग्राफ है, जो आपके सीन पैसेज अनसीन पैसेज मतलब ओवरऑल इंपॉर्टेंट है, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे भी आपको बिल्कुल बारीकाई से पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पैसेज पे तो जाना ही नहीं, जैसे मैंने कहा है आपको हर एक पेपर में सबसे पहले आप पढ़िए कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर संजाल पूर्ण कीजिए, आपको गद्यांश में आए हुए रिश्ते, बस आपको यहाँ पर रिश्ते पर टिक मार्क करते चलना है, ठीक है, कि हाँ भाई मेरे को यहाँ पर आंसर में रिश्ते ओवरऑल ढूंढने हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए कृति पूर्ण करिए में आपको गद्यांश में उल्लिखित असहाय जन, ठीक है, यह भी आपको यहाँ पर ओवरऑल ध्यान में रखना है कि हाँ मेरे को एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए आपदा में आत्मसुरक्षा विषय पर, यह तो कोई भी लिख सकता है, ठीक है, बट किस प्रकार लिखना है, स्टार्टिंग किस प्रकार करना है, सब कुछ बताया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो आपने क्वेश्चन पढ़ लिए और फिर आप आइए यहाँ पर पैसेज पर, पैराग्राफ पर जो आपको दिया होता है और बाद में पढ़ना स्टार्ट करिए। और सिंपली आप यहाँ पर पेंसिल से टिक मार्क कर लीजिए, या फिर अगर पेंसिल अलो नहीं है तो आप पेन से ही थोड़ा टिक मार्क करके चलिए, आपको जिस प्रकार आंसर दिख जाता है। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर फटाक से यहाँ पर अपने आंसर लिख लेने हैं अपने आंसर शीट में। और फिर आप देखिए यहाँ पर 3 मार्क्स के लिए ओवरऑल आपको यहाँ पर देखिए लगभग 3 मार्क्स के लिए आपको
एक यहाँ पर एक यानी कि सब्जेक्ट दिया है आपदा में आत्मसुरक्षा। तो ये जो विषय होते हैं यह भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आप इसके बारे में ओवरऑल आप देखिए आंसर शीट में यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है, तो आप वह भी चेकआउट कर लीजिएगा, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए आपको प्रश्न क्रमांक यहाँ पर ओवरऑल सेकंड स्टार्ट होता है आपका आ करके निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार आपको कृति करनी है। सिंपल है, आप देखिए यहाँ पर इंडिकेट मार्क्स यहाँ पर है। साथ में आप देखिए ये जो पैसेज है पैराग्राफ है इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे पहले आना है आपको क्वेश्चन पर कि क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं। तो आप सबसे पहले तो आपको यहाँ पर आना है क्वेश्चन पर, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा टिक मार्क करते चलना है या फिर ध्यान में रख के यहाँ पर पैसेज पे जाके आंसर डिटेक्ट करना है, शोधना है, तो आपको इजीली यहाँ पर आंसर मिल जाते हैं। उसके बाद देखिए नेता के कार्य, यह सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप देखिए नेता के कार्य, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि सहकारिता के का जीवन या फिर उसके रिगार्डेड कुछ आपको लगभग 30 to 40 वर्ड्स में लिखना है। तो यह भी जो सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक फर्स्ट आपका ई में निम्नलिखित अपठित गद्यांश। अब अपठित गद्यांश आपको किस प्रकार आ सकता है, उसमें क्या कुछ दिया होता है, साथ में एक आपको यहाँ पर आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। आप देखिए संजाल पूर्ण करिए लिखित, इसी प्रकार आपको आने हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर आपको डिफरेंट कुछ पूछा जाएगा, जैसे कि यहाँ पर इस पैसेज के रिगार्डेड पूछा गया है कि गद्यांश में उल्लिखित पौधों के नाम आपको लिखना है। भाई साहब आप देखिए पौधों के नाम, देन वन आपको जो भी पैराग्राफ आएगा पैसेज आएगा उसके रिगार्डेड ही आपको पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए डब्ल्यू बाबू की विशेषता है, इसमें एक डब्ल्यू बाबू का ओवरऑल उल्लेख किया गया है, तो उसकी विशेषताएं लिखना है आपको। अगर किसी शहर के रिगार्डेड आया तो शहर की विशेषताएं लिखिए। अगर आपको एक नदी के ओवरऑल उसके रिगार्डेड आया तो आपको उसके रिगार्डेड कुछ विशेषताएं बताएगा। इस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिंपली आपको बस 4 पॉइंट लिख देने होते हैं 2 मार्क्स के लिए, और इस पर कोई भी मार्क्स आपका नहीं कटता। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पैसेज है पैराग्राफ है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर जो आंसर शीट प्रोवाइड की जाएंगी, सबसे पहले तो उस आंसर शीट को मत देखिए, पहले तो इस पेपर को देखिए। ये जो इम्पोर्टेंट पेपर है सबसे पहले खुद से सॉल्व करके देखिए, तब आपको आइडिया आएगा कि हाँ मैं वहाँ पर भी जो एग्ज़ाम हॉल में पेपर देने बैठूंगा तो मेरी मानसिकता रहेगी कि मैं पेपर सॉल्व कर सकता हूँ और मुझे आंसर अच्छी तरीके से ओवरऑल डिटेक्ट होते हैं, मैं डिटेक्ट कर सकता हूँ, शोध सकता हूँ, देख सकता हूँ, ठीक है। तो आप वही करिएगा। साथ में देखिए वन महोत्सव का जो महत्व है उसके रिगार्डेड आपको लिखना है। और 2 मार्क्स के लिए आप कितना लिखोगे भाई साहब, बस आपको एक पैसेज या फिर 2 पैसेज सिंपली लिख देने हैं। ना तो आपको 2 मार्क्स के लिए 2 पेज लिखना है, ना तो एक फुल पेज लिखना है। तो सिंपली आप 2 पैसेज 2 पैराग्राफ लिख दीजिए, वह भी सफिशिएंट है 2 मार्क्स के लिए। एक पैसेज लिख दिया तो भी सफिशिएंट है, ठीक है। मतलब एक पैरा सिंपली आपको लगभग यहाँ पर इन 6 to 8 लाइन्स लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आप देखिए यही इजी आने वाला है। उसके बाद देखिए पद्य, ठीक है। और हाँ, जो पेपर का लास्ट पार्ट होता है ना वह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वह आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देता है। और बात रही यहाँ पर आपको कौन कौन से सब्जेक्ट विषय कौन कौन से आते हैं, ठीक है, उसके रिगार्डेड हम इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक वॉच करिएगा। और आप सबको पता है कि आपको अभी चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आने वाले हर एक 10th क्लास के 12th क्लास के पेपर आपको मिलने वाले हैं, साथ में वायरल इंपॉर्टेंट सब कुछ, ठीक है। उसके बाद देखिए विभाग 2 पद्य आपका लगभग 12 अंक का है। अब देखिए 6 अंक के लिए निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति आपको करनी है। तो आप देखिए सबसे पहले तो मैं आपको कहा है आपको पढ़ना है यहाँ पर क्वेश्चन, ना कि यह पढ़ते बैठना है। सबसे पहले क्वेश्चन पर आइए, क्या पूछा गया है, कृष्ण के वियोग में इनके वदन मलिन तथा क्रूसघात हो गए हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो भी आपको क्वेश्चन पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। देखिए निम्नलिखित शब्दों के लिए समानार्थी शब्द लिखना है आपको, सिंपल है, जैसे कि राही, दीन, कोयल, कौवा, ठीक है। उसके रिगार्डेड आपको जो ऊपर आपको जो लाइंस दी है उसमें आपका आंसर निकल के आएगा। पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियाँ का भावार्थ। अब देखिए इस प्रकार क्वेश्चन आपको आता ही आता है कि आपको ओवरऑल लगभग पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियाँ, अंतिम 4 पंक्तियाँ, कोई भी 4 पंक्तियाँ, इसके रिगार्डेड आपको 25 to 30 वर्ड्स में शब्दों में आपको लिखना होता है। कुछ लाइन्स यहाँ पर लिख दीजिएगा और हर एक स्टूडेंट को यह आना चाहिए, क्योंकि आपको जो लाइन्स दी होती है उसके रिगार्डेड ही आपको थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखना होता है। तो यह कोई भी कर सकता है। तो भाई साहब देखिए फ्री के लगभग आपको 6 मार्क्स यहाँ पर मिल रहे हैं, जैसे कि ओवरऑल देखिए आपको इस टाइप ही आएगा। और हाँ, आपको जो ओवरऑल इसके आंसर है, ठीक है, आपको टेबुलर फॉर्म में, मतलब टेबल के फॉर्म में ही लिखना है। और सिंपल स्केल का उपयोग बिल्कुल मत करिए, मैं तो डायरेक्टली कहता हूँ। जैसे कि देखिए अब देखिए आपने सिंपल पेन लेना है, पेन से इस टाइप यहाँ पर खींचना है। जैसे कि आप देखिए आंसर आपको किस प्रकार लिखना है, ऐसे ही आपको एक डायग्राम निकालना है। सिंपली आप पेन का तो ओवरऑल पेन का ही इस्तेमाल करिए, ना तो स्केल का प्रयोग करिए। आप सिंपली इस प्रकार यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर बना सकते हो। आप देखिए यही बिल्कुल अच्छा लगता है, ठीक है। आप पेन से या फिर ओवरऑल पेन के साथ स्केल का उपयोग करके बिल्कुल
इसी प्रकार की खींच दो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। आपने देखिए इस प्रकार भी बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली आपको यहाँ पर मार्क्स मिल जाएंगे आउट ऑफ टू, ठीक है। तो आपको यही करना है, बट आपको आंसर में 4 ही यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर खींच देने, ना कि 4 की जगह 5 6, ऐसा नहीं करना, 4 ही पॉइंट आपको खींचना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आंसर आपको ईजिली मिल जाएंगे और आपको खुद को डिटेक्ट करना है। बट आपको पेपर के दौरान क्या कुछ इंपॉर्टेंट बातें ध्यान रखनी है ताकि आपका एक एक मार्क्स यहाँ पर बच सके, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल देखिए हिंदी और देन आपका इंग्लिश और मराठी, ठीक है, ये जो आपके लैंग्वेज के पेपर है उसमें आपका ज़्यादा मार्क्स आना चाहिए, फिर आपका परसेंटेज पर ओवरऑल बहुत ही अच्छा इसका जो इफेक्ट है वो दिखने वाला है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर फाइनली यहाँ पर प्रश्न 2 आपका स्टार्ट हो रहा है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। आप देखिए 6 मार्क्स है। आप देखिए हिम यहाँ पर या फिर आपको दूसरा यहाँ पर दिया है, चलो आज हम दीप जलाए। तो इस प्रकार आपको ओवरऑल कोई भी टॉपिक आए तो इसके रिगार्डेड आपको विश्लेषण आना चाहिए। आपको इसीलिए क्वेश्चन का आंसर शीट मैंने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। देन वन आप देखिए मुद्दे आपको किस प्रकार मिलते हैं और मुद्दों के वाइज आपको यहाँ पर आंसर के मार्क्स दिए हुए हैं। तो आप यह बात ध्यान में रखिए, जैसे कि आपको रचना से प्राप्त संदेश लगभग 2 मार्क्स के लिए इसीलिए दिया है कि आप उसमें क्या लिख पाते हो, ठीक है। आप विषय को ओवरऑल समझ पाते हो या फिर नहीं, और उसके रिगार्डेड कुछ अच्छा लिख पाते हो या नहीं, इसके लिए यहाँ पर रचना और संदेश और प्रेरणा के लिए लगभग आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। तो यह आपको इन डीप एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स का प्रयोग करके लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जैसे कि आपको यहाँ पर नाम, रचना की विधियाँ, पंक्ति या कुछ ओवरऑल जो पंक्तियाँ पसंद होने का कारण क्या है वो सब कुछ लिखना है। तो इसके आप देखिए 6 मार्क्स आप मत जाने दीजिएगा, एक बार पूरा आंसर शीट में देख लीजिएगा कि किस प्रकार इसका आंसर लिखा जाता है, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। साथ में जो टॉपिक मैंने बताया गया यहाँ पर हिम और चलो आज हम दीप जलाए। और इतना ही नहीं गाइज, आपका यह 10th क्लास का हिंदी का यह ओनली फर्स्ट पेपर है इम्पोर्टेंट, ठीक है। इसके बाद भी यहाँ पर 1 2 पेपर आने वाले हैं, ठीक है। तो हिंदी के लिए लगभग हमारे पेपर होने तक 3 पेपर आएंगे और मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको टिक मार्क करके मिलेंगे। साथ में कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है कि ये टॉपिक आ सकते हैं वह भी बताए जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है। साथ में देखिए तीसरा विभाग है जो कि लगभग ओवरऑल प्रश्न 3 में आपको क्या कुछ मिलता है। देखिए निम्नलिखित पठित गद्यांश है, उसको पढ़ के आपको सूचना अनुसार कृतियाँ करना है। लगभग 4 मार्क्स आप देखिए। सबसे पहले मत पढ़िए, देखिए सबसे पहले तो आपको पैसेज बिल्कुल नहीं पढ़ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर संजाल पूर्ण करिए। सबसे पहले आपको आना है क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। देन वन आप देखिए यहाँ पर जो लगभग आपको यहाँ पर पैसेज रिगार्डेड कुछ यहाँ पर इसी विषय पर अपने विचार प्रकट करिए या फिर लिखिए। उस टाइप भी क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स के लिए। तो एक देखिए आपको लगभग पूरक पठन में 8 अंक इजीली मिल सकते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर आपको 2 मार्क्स के लिए तो यहाँ पर कुछ लिखने को कहा है, 2 मार्क्स के लिए आपको संजाल पूर्ण करिए, इसके रिगार्डेड आया है। साथ में आप देखिए 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचना आपको पूर्ण करनी है। आपको भी यहाँ पर कुछ लाइन्स दे रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, साथ में उसके रिगार्डेड एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए पद्यांश में आए पद्यांश में आए कविताओं के नहीं कवियों के, ठीक है, कवियों के नाम आपको लिखने हैं। देन वन कवि और संत भारत के गौरव है, इस पर आपको लिखना है। अब देखिए इसमें तो ओवरऑल आपको डिटेक्ट करना आ जाएगा और आंसर भी आपको इसी टेबल के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हर एक स्टूडेंट को इसके बारे में भी लिखना आएगा। तो आपके मार्क्स कहाँ कटते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जो आंसर शीट में आपको इसके आंसर दिए हुए हैं उसकी स्टार्टिंग कैसे की है, कितना लिखा है 2 मार्क्स के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर विभाग अध्ययन का जो लगभग आपका पार्ट है 14 मार्क्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे स्टूडेंट माइनर मिस्टेक करके आ जाते हैं और मार्क्स उनके उस क्वेश्चन के आंसर को मिलते नहीं है। तो आपको देखिए क्या कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। प्रश्न 4 आप देखिए सूचनाओं के अनुसार आपको कृति करनी है। सबसे पहले देखिए निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग करिए, किसी भी एक, ठीक है। आप किसी भी एक में आप कुछ अर्थपूर्ण वाक्य आप पर लिख सकते हो कुछ ना कुछ। तो आप सिंपली एक स्टेटमेंट आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए कृति पूर्ण करिए में आपको क्या पूछा है, जैसे कि संधि विच्छेद और संधि भेद। अब आपको ध्यान में रखना है कि इस प्रकार क्वेश्चन आपको आता ही है, 1 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप संधि विच्छेद का देख लीजिए और संधि भेद का देख लीजिए कि किस प्रकार लिखा जाता है। वागीश के रिलेटेड या फिर अदर कोई भी आपको यहाँ पर शब्द दिया हो तो भी आप उसका संधि विच्छेद एंड संधि भेद कर सके, ठीक है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित सामासिक शब्द का विग्रह करके समास का आपको प्रकार लिखना है। देखिए इस प्रकार स्टूडेंट बिल्कुल ओवरऑल गड़बड़ करके आ जाते हैं, गलती करके आ जाते हैं।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेपर में क्या आता है, तो आप बिल्कुल आउट ऑफ मार्क्स ले सकते हो। देखिए, सामासिक शब्द का विग्रह करके समास का प्रकार आपको लिखना आना चाहिए। तो कोई भी शब्द दिया हो तो आपको सबसे पहले तो उसका विग्रह किस प्रकार करते हैं, ठीक है, यह आपको आंसर शीट में दिया हुआ है। सबसे उसके बाद उसका प्रकार कौन सा है, जैसे कि यहाँ पर कर्मधारय लिखा है, बट आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। मैं आंसर शीट में आपको सबसे पहले तो इसके आंसर दिखा देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले तो पूरे क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद में अभी आपको उसके आंसर भी बताने वाला हूँ किस प्रकार लिखना है। देखिए, निम्नलिखित अलंकार पहचानना है, उसका प्रकार और उपप्रकार लिखना है। जैसे कि वाक्य कोई भी आ जाए उसका प्रकार आपको पता होना चाहिए और उपप्रकार किस प्रकार लिखा जाता है। साथ में आप देखिए कुछ ना कुछ तो मुहावरे रिगार्डेड भी आपको क्वेश्चन आने हैं। देखिए, मुहावरे का अर्थ लिखकर उचित वाक्यों में प्रयोग करिए। इसका तो 1 मार्क्स हर एक स्टूडेंट को मिलना चाहिए। निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करिए। अब इसमें भी ओवरऑल आपको थोड़ी थोड़ी बात का ध्यान रखना है। और देखिए, आपको किस प्रकार यहाँ पर वाक्य यानी कि स्टेटमेंट आ सकते हैं, किस प्रकार आपको उसका आंसर लिखना है वो भी मैं बताने वाला हूँ। निम्नलिखित वाक्य में से कारक पहचान कर उसका भेद लिखिए। 1 मार्क्स आपका आता है, आपको कारक पहचान कर उसका भेद लिखना होता है, ठीक है, यह भी आपको आना चाहिए। निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध करके फिर से लिखिए, मतलब यही आपको यानी कि जो सही वाला इसका जो वाक्य बनता है, स्टेटमेंट बनता है, वो आपको लिखना होता है आंसर में। दिन वन उत्तर लिखिए में आप देखिए इस प्रकार आपको कुछ पूछा जाएगा, मूक होने वाचल, कुछ इस प्रकार पंक्तियाँ मिलेंगी। अब देखिए, यह छंद है, उसके बाद प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्राएं है। तो इस प्रकार आपको ओवरऑल कोई भी यहाँ पर यानी कि लाइन्स आए, इसके रिगार्डेड आपको कुछ इस टाइप दो आंसर लिखने के लिए आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। और यह था आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है कि आपको काल परिवर्तन करना आना चाहिए। और यह स्टेटमेंट आप देखिए किस प्रकार आपको पूछा जाएगा। तो देखिए, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, देन वन वर्तमान काल, इस प्रकार आपको पूछा ही जाएगा। तो आप यह भी इम्पोर्टेंट समझ के आप एक बार इसे भी कर लीजिएगा। वाक्य भेद तथा परिवर्तन भी आपको आता है 2 मार्क्स के लिए। तो देखिए, निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर आपको भेद पहचान कर लिखना है। जैसे कि आपको एक यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है, इसके आंसर देख लेते हैं सबसे पहले। निम्नलिखित वाक्य का अर्थ में आधार पर दी गई सूचना के अनुसार परिवर्तन करना है। विधानार्थी वाक्य, वाक्य के रिलेटेड भी आप 1 से 2 मार्क्स पकड़ कर चलिए। तो चलिए सबसे पहले इसके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्रश्न 4 का आपको पूरा आंसर शीट यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए, कारक पहचानना था, धीरे धीरे रिगार्डेड आपको एक स्टेटमेंट लिखना था, एक वाक्य लिखना था। आप देखिए, कारण, राजेश बीमारी के कारण काम पर नहीं आया, सिंपली, लेकिन उन्होंने यहाँ पर टिक मार्क किया है। ऐसे एक अंडरलाइन आपको भी करनी है ताकि जो पेपर चेक करने वाला है उनको क्लियरली दिख जाए कि हाँ भाई साहब ने सही प्रकार लिखा है। आपको सिंपली फटाक से ऐसे टिक मार्क करके वो मार्क्स दे देगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 2 का आंसर दिया हुआ है। तो आप देखिए, शब्द उसका संधि विच्छेद किस प्रकार किया है, संधि भेद किस प्रकार किया है, तो यह आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। संधि विच्छेद एंड संधि भेद का पूरा पार्ट देख लीजिए। और 3 पेपर में होने वाले आपको पूरे यहाँ पर जो व्याकरण का पार्ट है वो बिल्कुल अच्छी प्रकार से कर लेना है। देखिए, शब्द में आपको समास, विग्रह और प्रकार यहाँ पर यानी कि ढूंढना है। तो पूरे प्रकार कर्मधारय कौन कौन से अदर प्रकार है वो भी आपको देख लेना है। साथ में देखिए, इस शब्द का समास विग्रह क्या होता है, महान है जो आत्मा, महात्मा। साथ में देखिए, प्रकार वो कर्मधारय है। दिन वन देखिए, वाक्य काली घटा का घमंड घटा। आप देखिए, यहाँ पर यमक अलंकार बनता है और उसका उपप्रकार है शब्द अलंकार। यह भी आपको पहचानना आना चाहिए क्योंकि फ्री के मार्क्स से अगर आपको यह आ गया तो आपका पेपर में जो स्कोर ओवरऑल बढ़ने वाला है या फिर घटने वाला है, ये डिपेंड करेगा व्याकरण पर, ठीक है। दिन में देखिए, बिदक जाना का अर्थ क्या होता है, भटक जाना, वाक्य आपको एक लिखना है। कसर न छोड़ना, अर्थ लिखना है, वाक्य लिखना है। दिन में देखिए, चूड़िया, देखिए इसका आपको सही प्रकार यानी कि ओवरऑल सही स्टेटमेंट लिखना था। चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा। देन आप देखिए यहाँ पर किस प्रकार उन्होंने यहाँ पर प्रश्नार्थक चिन्ह देन यहाँ पर ओवरऑल लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ ध्यान में रखना है। कर्म कारक, देखिए जो कर्म कारक है वो पहचानने के लिए आता ही है। तो यहाँ पर देखिए को करके यहाँ पर कर्म कारक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 9 में आपको प्रथम तथा तृतीय चरण की मात्रा है। यहाँ पर देखिए मात्रा है यहाँ पर लिखा हुआ है और उसके नीचे यहाँ पर उन्होंने अंडरलाइन किया है। या देन वन देखिए, यहाँ पर जो आपको पूछा गया था 1-1 मार्क्स के लिए इसके आंसर दे रखे हैं। देन वन 10 का आंसर देखिए, यहाँ पर ऑटो बिल्डिंग के सामने था, ठीक है, मैं शीघ्र उत्तर न दे सकूंगा। और 11 में आप देखिए यहाँ पर वाक्य पहचानने के लिए आता था, मैंने कहा 1-2 मार्क्स के लिए आपको यह आएगा। तो एक फर्स्ट तो सरल वाक्य था और दूसरा मैं बहुत निर्दयी हूँ, यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है। ओवरऑल यानी कि यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 12 का यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का आंसर है सरल वाक्य और दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है आंसर, आप देख सकते हो, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रश्न 5 हमारा स्टार्ट होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं। उसके बाद आपका पेपर यहाँ पर एंड हो जाएगा। साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार यहाँ पर ओवरऑल पेपर PDF डाउनलोड करना है, ठीक है। तो यह पूरा जो व्याकरण का पार्ट है 14 मार्क्स का, आप देख सकते हो यहाँ पर ओवरऑल पूरा हो गया है। देखिए यहाँ पर हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, उसका विधानार्थी करना था, तो विधानार्थी मैंने आपको बोल दिया है, ठीक है। देखिए विभाग 5 रचना विभाग है और 26 मार्क्स है भाई साहब। सबसे बड़ा जो पार्ट होता है ना, वो पीछे पीछे ही होता है पेपर के, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आपने ज़्यादा वक्त बर्बाद कर दिया तो आपका ओवरऑल पेपर रह जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके यहाँ पर रह जाएगा। बट आपको इस बार लगभग पेपर में 10 मिनट, ठीक है, 10 मिनट ज़्यादा भी मिल रहे हैं, तो आप उसका यानी कि मैं तो कहूँगा तो लगभग आपके जो पेपर हवर होते हैं 2 या 3 घंटे, तो 3 घंटे में पूरा पेपर आपका हो जाना चाहिए। और 10 मिनट में आपको ओनली चेक करने में या फिर अंडरलाइन करने में आपके यहाँ पर जो 3 मिनट है वो बचने चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर आपका जो विभाग 5 है इंपॉर्टेंट है, तो चलिए इसकी टॉपिक है वह भी आपके लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्रश्न 5 में मिलेगा पत्र लेखन। दो आपको यहाँ पर दो में से एक लिखना होता है। इसके जो टॉपिक है वो पढ़ लीजिएगा, टॉपिक मस्ट इंपॉर्टेंट है और आपको समझ में आना चाहिए कि क्या कुछ पूछा जाता है। यहाँ पर आपको सब कुछ दिया जाता है, जैसे कि आप पता देन वो नाम, यह सब कुछ दिया जाता है, वह इसका इस्तेमाल करके आपको यहाँ पर लेटर राइटिंग करना होता है। उसके बाद देखिए गद्य आकलन प्रश्न निर्मिति, ठीक है। आपको यहाँ पर गद्यांश से एक एक वाक्य में से ही ओवरऑल ढूंढ के निकालना है 4 प्रश्न 4 मार्क्स के लिए। तो आप 4 की जगह 5 या 6 लिख कर आ जाइए, ठीक है। उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और जो चेकर होता है, पेपर चेक करने वाले जो टीचर होते हैं, वो उनको लगता है कि यस भाई साहब ने ओवरऑल लगभग 4 की जगह 6 लिख दी है, तो आपको आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न 5 में देखिए वृत्तांत लेखन, इसका जो टॉपिक है देखिए ग्राम स्वच्छता अभियान, स्वच्छता पर आपको ओवरऑल क्वेश्चन आ सकता है और आपको इसी प्रकार टॉपिक पढ़ के जाना है, तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर वृत्तांत में स्थल काल तथा घटना का उल्लेख आवश्यक होता है, यह भी आपको लिख दिया जाता है, तो आपको वह भी यानी कि उसका भी प्रयोग करना है आपके आंसर में। और देखिए यहाँ पर देन 1 सेकंड कहानी लेखन, तो आपको कहानी लेखन का यहाँ पर जो टॉपिक दिया है, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यह पढ़ लीजिएगा। विज्ञापन लेखन, और आपको अभी से यानी कि फिक्स कर लेना है कि पेपर में हमें क्या लिखना है, जैसे कि विज्ञान लेखन लिखना है या फिर कहानी लेखन करना है या फिर वृत्तांत लेखन। तो आप देखिए यहाँ पर आपको 5 मार्क्स के लिए यहाँ पर पूछा गया है वृत्तांत लेखन, उसमें अथवा दिया है। अथवा में आप यहाँ पर कहानी लेखन या फिर दिन वन उसको यहाँ पर आप यानी कि 2 में से एक एक्टिविटी को आप कर सकते हो। दिन वन विज्ञापन लेखन के लिए आपको सिंपली यहाँ पर इंडिकेट किए हैं 5 मार्क्स, इसका ध्यान रखिए, नहीं तो आप और में समझ लेंगे कि 2-3 और दिए हैं, तो ऐसा नहीं, ठीक है। और स्टूडेंट आप खुद देख सकते हो जो उपयोजित लेखन यानी कि रचना विभाग विभाग 5 का आपका है, जो लगभग 26 मार्क्स कवर कर रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। तो जो नेक्स्ट 1 या 2 पेपर आएंगे हिंदी के, और यह पेपर मतलब लगभग आपके 3 इंपॉर्टेंट पेपर इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ के साथ, साथ में आपका ओवरऑल जो ग्रामर का पार्ट है, मतलब आपका व्याकरण विभाग, साथ में आपका उपयोजित लेखन, यह पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसे और इस टॉपिक को पढ़कर जाइएगा, साथ में जो आंसर शीट है वह देख के जाइएगा। देखिए अभी से फिक्स कर लीजिए कि आपको क्या कुछ लिखना है। और फाइनली जो क्वेश्चन 7 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर आपका 5E है, 7 मार्क्स के लिए है, निबंध लेखन। तो ये जो टॉपिक रहने वाले हैं, टॉपिक को पढ़ के जाइएगा, तो इससे आपको पेपर में जो है लिखने के लिए बहुत आसानी जाएंगी। साथ में आपको ज़्यादा वहाँ पर सोचने की ज़रूरत नहीं कि क्या क्या लिखूँ, तो आपको यहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग किस प्रकार करना है अभी से यहाँ पर सोच के जाना है। क्योंकि आप देखिए इसके रिगार्डेड या फिर ओवरऑल इस टाइप ही आपको कोई ना कोई यहाँ पर ओवरऑल निबंध लेखन के लिए सब्जेक्ट चुना जाता है। तो आप देखिए बचपन में घटी एक अविस्मरणीय घटना, ये एक बाढ़ पीड़ित की आत्मकथा, यदि मैं बादल होता, तो इसी प्रकार आपको पूछा जाता है। तो आपको ओनली स्टार्टिंग अच्छी करनी होती है, तो आपने स्टार्टिंग भी अगर पढ़ के गए आप, ठीक है, 1-2 पेपर और आने वाले, उसमें से जो निबंध लेखन के टॉपिक है वह करके जाएगा। और जो आपको मैंने कहा है लास्ट जो विभाग 5 है, उनके भी जो टॉपिक है, जैसे कि निबंध आपका हो गया, पत्र लेखन, उसके बाद आपका वृत्तांत लेखन, इनके जो टॉपिक है वो पढ़ के जाएगा। व्याकरण तो आपको पूरा करना है। और बहुत जल्दी ओवरऑल जो मेरे एक ऐप है, ठीक है, ऐप का जो लिंक है A1 अकेडमी ऐप का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। और देन वन आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट, साथ में प्रीवियस ईयर पेपर PDF वहाँ पे भी आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो आप ओवरऑल वो ऐप भी डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर PDF किस प्रकार आपको डाउनलोड करना है, यह वाला, ठीक है। वहाँ पर यह PDF भी यहाँ पर आपको बहुत जल्द उस ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं कि आपको पेपर PDF किस प्रकार डाउनलोड करना है।
सबसे पहले यहाँ पर गूगल में आने के बाद आपको सर्च करना है znews24h.com और आपको यह वाला वेबसाइट मिल जाएगा। यहाँ पर जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। साथ में यह पीडीएफ आपको मेरे ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, साथ में बहुत ही जल्द व्हाट्सअप ग्रुप पर एंड टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगा। मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और पेपर आपको किस प्रकार लगा है मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट पेपर आपको कौन सा चाहिए वह भी कमेंट करना है आपको, और आपका प्रिपरेशन किस प्रकार चल रहा है। और आपको विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट पेपर जो आने वाले हैं नेक्स्ट लेवल के रहने वाले, इंपॉर्टेंट रहने वाले, इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक्स।